तो नमस्कार नमस्कार एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त हो के जबरदस्त होकर होना भी चाहिए भाई साहब। तो आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट तो नहीं बोलूंगा, बहुत बड़ा अपडेट भी, मतलब इतना भी बड़ा नहीं है लेकिन हाँ अपडेट तो है। अपडेट ये है कि भाई साहब आपका सीबीएसई का क्लास 10th का और क्लास 12th का सैंपल पेपर रिलीज हो चुका है। सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज कर चुका है। देखो यूजुअली क्या होता है ना, सैंपल पेपर्स वगैरह आपका थोड़ा सा लेट में रिलीज होता है, लेकिन बहुत जल्दी इस बार रिलीज हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए वो अच्छी बात है, टीचर्स के लिए अच्छी बात है, जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है कि उस बेसिस पर पढ़ाएं। तो भाई साहब सैंपल पेपर कैसा निकालना है, सैंपल पेपर में कुछ एक दो चेंजेस है और एक दो पॉइंट्स में आपको हाईलाइट करवाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये वाला सीबीएसई सैंपल पेपर वाला इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आगे बढ़ते भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। तो सीबीएसई का वेबसाइट हम कैसे मतलब रीच करेंगे और हम सैंपल पेपर्स कैसे देखेंगे, तो उसके ऊपर बढ़ते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सीबीएसई वेबसाइट पे जाना है। सीबीएसई वेबसाइट पे जाना है तो आप सीबीएसई सर्च कर लोगे तो आ जाता है गाइस। तो इसी सीबीएसई वेबसाइट पर आपको 6 टैब दिखेंगे। ठीक है, 6 टैब में आपको एकेडमिक वेबसाइट में जाना है। एकेडमिक वेबसाइट में जाने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा। ऐसा कुछ इंटरफेस में आपको जाना है सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो अगर आप सैंपल क्वेश्चन पेपर पे जाओगे, इधर आप देखोगे एसक्यूपी 2025-26 नया वाला सैंपल पेपर, मतलब आपका सेशन वाला आ चुका है। तो इधर जब आप क्लिक करोगे तो इधर दिखाया क्लास 12 क्लास 10। अगर क्लास 12 का कोई बच्चा देख रहा है तो आप क्लास 12 से देख सकते हो। अगर क्लास 10 का, तो हम क्लास 10 में जाते हैं भाई साहब। ठीक है, क्लास 10 में जाते हैं अपन लोग। तो ये रहा क्लास 10। तो क्लास 10 में इधर देखिए सारे सब्जेक्ट्स का आ गया है। जैसे कि इधर पहले ही साइंस का दिया है, साइंस का सैंपल पेपर दिया है, प्लस उसका मार्किंग स्कीम भी दिया है, मतलब उसका आंसर भी दिया है मार्किंग स्कीम के अनुसार, मतलब एक हर एक स्टेप के अनुसार मार्क्स भी दिया है। और इधर हिंदी में भी दिया है। ठीक है, तो इधर हम अगर साइंस का चेक करें भाई साहब, साइंस में इधर देखो ये साइंस का सैंपल पेपर है। और चेंजेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। चेंजेस ये एक चीज है साइंस में, एसएसटी में। चलो एसएसटी में पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ। जैसे कि एसएसटी का सोशल साइंस का आपको इधर मिल जाएगा। ये रहा सोशल साइंस का, ये रहा सिंपल क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस का। ठीक है, तो दोस्तों चेंजेस क्या है, मैंने एक चेंज जो नोटिस किया है वो चेंज है कि सेक्शन में पर्टिकुलराइज कर दिए हैं। सेक्शन मतलब जैसे कि आपका था पहले सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ये सब रहता था, सेक्शन ई तक रहता था। ठीक है, पिछला तक हमारा एग्जाम जो 2024-25 तक। लेकिन इस सेशन में सीबीएसई ने क्या किया है ना, सेक्शन को पर्टिकुलराइज कर दिया। जैसे कि सेक्शन ए में अपना क्या रहता था, खाली एमसीक्यू, फिर सेक्शन बी में 3 मार्क क्वेश्चन या फिर 2 मार्क क्वेश्चन, फिर 5 मार्क क्वेश्चन, ऐसा रहता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, सेक्शन ए मींस हिस्ट्री, सेक्शन बी मींस ज्योग्राफी, सेक्शन सी मींस पॉलिटिकल साइंस और सेक्शन डी मींस इकोनॉमिक्स। मतलब सब्जेक्ट अनुसार पर्टिकुलराइज कर दिया है। और मतलब सपोज सेक्शन ए में आपका हिस्ट्री है, तो सेक्शन ए में आपका हिस्ट्री से जितना एमसीक्यू रहेगा उतना एमसीक्यू पूछेगा। जो भी अगर कोई मैप वर्क होगा वही मैप वर्क पूछ लेगा। 3 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी, सब कुछ सेक्शन ए में ही पूछेगा, हिस्ट्री का पार्ट पूरा चीज। इससे मुझे तो लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज हुआ है। वैसे आप कमेंट में बताना ये आपके लिए अच्छा है कि नहीं। ठीक है, और अगर हम साइंस में है, साइंस में भी वही सेम चीज, तीनों चीज को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तीनों चीज को डिवाइड कर दिया है। सेक्शन ए में बायोलॉजी दिए हैं, सेक्शन बी में केमिस्ट्री दिए हैं, सेक्शन सी में फिजिक्स दिए हैं। सेक्शन ए में एमसीक्यू भी रहेगा आपका, 3 मार्क क्वेश्चन भी रहेगा, 5 मार्क क्वेश्चन भी रहेगा। इधर अपन लोग देखे 2 मार्क क्वेश्चन भी रहेगा, 3 मार्क क्वेश्चन रहेगा, 4 मार्क क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क क्वेश्चन रहेगा। उसको सेक्शन बी में फिर केमिस्ट्री आ जाता है, सेक्शन सी में फिर फिजिक्स आपका आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं भाई साहब मैथ के तरफ। हम मैं इधर मोटा मोटी 3 कोर सब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ, मैथ, एसएसटी और आपका सोशल साइंस। ठीक है, और सब सब्जेक्ट तो आप खुद जान सकते हो। ठीक है, अगर हम इधर मैथमेटिक्स के ऊपर जाएं, कहा गया भाई साहब मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के ऊपर जाएं, तो मैथमेटिक्स में मैंने जो पेपर को एनालाइज किया दोस्तों मैथ में तो एक ही बुक रहता है और उसमें तो सेम ही है। तो सेक्शंस में ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है। जैसे कि सेक्शंस में हम साइंस और एसएसटी में देखें सेक्शंस में चेंजेस है, मैथमेटिक्स में सेक्शंस में कोई चेंजेस नहीं है। क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कोई चेंजेस नहीं है। 32 क्वेश्चंस आते थे, 30 क्वेश्चन आएंगे। इधर वैसा कुछ चेंज नहीं है। बस चेंजेस मुझे ये थोड़ा लगा कि ये जो क्वेश्चन है, मैंने जब क्वेश्चन को एनालाइज किया, ठीक है, तो हम भाई मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो हम मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चन को मैंने एनालाइज किया, तो मुझे ऐसा लगा कि यार जो बच्चा खाली एनसीईआरटी फॉलो करता है या फिर जो बच्चा एनसीईआरटी के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, वो बच्चा वो बच्चा बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम फेस कर सकता है। कैसे दोस्तों, कि मतलब इधर जैसे कि अगर कोई भी क्वेश्चन देखा ना, मैं कोई भी एग्जांपल ले लूं, क्वेश्चंस इधर कॉम्पिटेंसी बेस्ड हैं इस साल। अब मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि सैंपल पेपर से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पूरा रिलेटेड नहीं रहता है, कहीं ना कहीं अलग करता है। या तो सैंपल पेपर से इजी दे देता है बहुत बोर्ड एग्जाम में, या तो सैंपल पेपर से हार्ड भी दे देता है। तो कुछ भी हो सकता है। तो ये मत मान के बैठ जाना कि ये एक मतलब ये आपके लिए मार्गदर्शन है कि मतलब हाँ ऐसा कुछ होता है, कि मतलब कुछ पैटर्न ऐसा कुछ होता है। बस पैटर्न आपको इधर से पता चलेगा। क्वेश्चंस तो कुछ भी तरीके से, लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस जिस लेवल पे दिया गया है, अगर हम उसी हिसाब से पकड़ के चलें, तो भाई आपको, अगर आप खाली एनसीईआरटी कर रहे हो तो मैं बोलूंगा इट्स नॉट एनफ फॉर मैथमेटिक्स।
इस साल के लिए है। तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मतलब कंपलसरी करना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन मतलब कोई भी आप क्वेश्चन बैंक लोगे, अगर आप बोलोगे तो मैं सजेस्ट भी कर दूंगा एक अगला वीडियो में कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा, तो क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर कर लोगे। तो मैथमेटिक्स में बोलूंगा खाली एनसीईआरटी मत करो यार, एनसीईआरटी के साथ साथ आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ साथ कोई एक क्वेश्चन बैंक या फिर आरडी शर्मा फिर आर एस अग्रवाल का इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे मेरा लेक्चर देखते हो तो वैसा इतना कोई जरूरत है नहीं, वो सब मैं करवाता ही हूँ, ठीक है दोस्तों। तो और एक चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इधर आप अगर नीचे देखोगे ना, इधर लिखा है एक स्टार मार्क में, प्लीज नोट असेसमेंट स्कीम ऑफ एकेडमिक सेशन 2024-25 विल कंटिन्यू इन करंट सेशन दैट इज 2025-26। अब ये असेसमेंट स्कीम क्या है दोस्तों? असेसमेंट स्कीम ये होता है मतलब आपका जैसे मार्किंग का तरीका, चेकिंग का तरीका, जैसे 20 मार्क्स आपको असेसमेंट मिलता है, आपको स्कूल से 20 मार्क मिलता है, ठीक है। तो ये सारा जो करिकुलम से मैं आपको करिकुलम भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये सारे चीज का सैंपल पेपर्स का लिंक, करिकुलर का लिंक, मैं 3 मेन सब्जेक्ट का करिकुलम भी शेयर कर दूंगा। करिकुलम में आप जाके देख सकते हो। चलो मैं इधर आपको करिकुलम भी खोल के दिखाता हूँ कि करिकुलम में है क्या एक्चुअली, ठीक है। वही हम सीबीएसई इधर जाएंगे तो इधर देखो दोस्तों करिकुलम लिखा हुआ, करिकुलम में करिकुलम 2025-26 में अपन लोग जाएंगे। वो लोग जाने के बाद सेकेंडरी करिकुलम 9th 10th में जाएंगे। 9th 10th मेन सब्जेक्ट्स A1, तो इसमें अपन को सारा सब्जेक्ट्स मिल जाएगा, मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी, ठीक है। मेन 3 सब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स में अगर अपन जाएं तो मैथमेटिक्स में इधर देखो, इधर पूरा डिकोड कर दिया है कि हर एक चीज में, इधर अगर हर एक चीज बैठूंगा समझाने तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये आप खुद समझ सकते हो। ये जैसे पहला चैप्टर, जैसे कि नंबर सिस्टम के अंदर कौन सा चैप्टर आ जाएगा, अलजेब्रा के अंदर कौन सा चैप्टर आ जाएगा, उससे क्या क्या इंपोर्टेंट चीज पूछा जाएगा। और मेनली इधर मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ। हाँ, मेनली ये जो वेटेज डिस्क्राइब किया है कि टोटल मार्क 43-54% वेटेज रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग के बेस्ट पर आएगा, अप्लाइंग पर 24% आएगा 19 मार्क्स का, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग पे 18 मार्क्स मतलब 22% आएगा, टोटल मिला के 80 मार्क्स। तो ये चीज आप थोड़ा देखना, जैसे कि इधर आपका इंटरनल असेसमेंट का तरीका भी दिया जाएगा, पेन पेपर टेस्ट और मल्टीपल असेसमेंट आपका स्कूल के हिसाब से 10 मार्क दिया जाएगा, पोर्टफोलियो आपका 5 मार्क होता है, लैब प्रैक्टिकल जो आपका प्रैक्टिकल वगैरह कराते हैं, केमिस्ट्री लैब या फिर जो लेके कंप्यूटर लैब में तो ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है। केमिस्ट्री लैब में आपको जो प्रैक्टिकल वगैरह कराते हैं, फिजिक्स में आपको जो प्रैक्टिकल वगैरह कराते हैं, बायोलॉजी में जो प्रैक्टिकल फाइल भरना होता है उस सब में 5 मार्क मिलेगा। तो ये सारी चीजें इधर डिस्क्राइब है। मैं आपको मेन 3 सब्जेक्ट्स का कोर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर विजिट करिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, यही एक मेन अपडेट था जो कि मुझे आप लोग को देना था कि सीबीएसई सैंपल पेपर रिलीज कर चुका है। दोस्तों देखो यार, अभी सैंपल पेपर रिलीज हो गया तो अभी तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अगर अभी तक आप पढ़ना शुरू नहीं किए हो भाई साहब, लेक्चर्स सत्य क्लास 10 चैनल पर पढ़े हैं, इसी चैनल पर लेक्चर्स पढ़े हैं मैथमेटिक्स का, और मैंने बेस्ट चैनल्स दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी सजेस्ट कर दिया है भाई साहब। वीडियोस अगर ये आप चैनल फॉलो कर लोगे ना, आपके 98% कहीं नहीं गई, मैं गारंटी देकर बोल सकता हूँ। आप ये मेरे लेक्चर्स में देख सकते हो किस एफर्ट से पढ़ाता हूँ। दोस्तों ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि अपने दोस्तों भी ये अपडेट को जान पाए कि हाँ सैंपल पेपर रिलीज हो चुका है और अभी से पढ़ना थोड़ा सा सीरियस करना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अपन को क्या करना है, फोड़ना है, ठीक है। तब तक लेटर गुड बाय, नमस्कार, अपना ख्याल रखो।